नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो केजरीवाल सरकार की तरफ से भेजे गए 1000 तीर्थयात्रियों का दल आज वापस दिल्ली लौट आया है। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान सहित आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। अयोध्या से लौटे तीर्थयात्रियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सदैव विजय होने का आशीर्वाद दिया। केजरीवाल सरकार की तरफ से तीर्थयात्रा के दौरान किए गए इंतजामों की भी तीर्थयात्रियों ने जमकर प्रशंसा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली से पहली ट्रेन अयोध्या के लिए गई थी। लगभग 1000 तीर्थयात्री, बुजुर्ग माताएं बहनें इस यात्रा में गए थे। उनके अंदर इस यात्रा के बाद खुशी है कि उन्होंने अयोध्या जाकर दर्शन किए और आरती की। दिल्ली से पहली ट्रेन अयोध्या के लिए गई थी। लगभग 1000 तीर्थयात्री, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें इस यात्रा में गए थे, शामिल हुए थे। जिस तरह से उनके अंदर इस यात्रा के बाद जो हमने उनसे पूछा और जिस तरह से उनके अंदर खुशी है कि उन्होंने अयोध्या जा करके वहाँ पर यात्रा की, वहाँ दर्शन किए, आरती किए। वह राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से आज दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। रोहिणी स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री के ओएसडी से करीब 3 घंटे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि पहले भी कई बार अशोक गहलोत के ओएसडी को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच तलब कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक यह चौथी बार था जब क्राइम ब्रांच ने शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले 3 बार नोटिस जारी किया जा चुका था। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने फोन टेपिंग मामले में लोकेश शर्मा के खिलाफ मार्च 2021 में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। वहीं एक के बाद एक दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद सागर रायका बीजेपी में शामिल हो गए। सागर रायका को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बीजेपी में शामिल कराया है, जिसके बाद न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए तरुण चुघ ने कहा कि अभी और लोग बीजेपी में शामिल होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ जी हैं। सर, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। पहले पंजाब, अब गुजरात से बड़ी ज्वाइनिंग, क्या कुछ ऐसा है कि आज सुबह तेलंगाना में भी ज्वाइनिंग हुई है, कल पंजाब से हुई थी, आज शाम को गुजरात से हुई है, कल सुबह फिर तेलंगाना से ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, जो देश के 135 करोड़ लोगों के अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं। देश के अंदर चाहे टीकाकरण हो, चाहे गरीबों के लिए काम करने की बात हो, 7 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पल पल उन्होंने और उनकी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। अब उस कारण आज पूरे देश के अंदर लोगों को लगता है कि एक ऐसे नेता के साथ जुड़ना है जो देश की सुरक्षा करना जानता है, आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, जिसके एजेंडे के अंदर स्पष्ट है छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, और जिसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी विश्वास के साथ कारवां आगे बढ़ रहा है। और अलग अलग पार्टियों से लोग, बड़े बड़े नाम, ऐसे नाम जो उन पार्टियों के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, जिन्हें लगता था कि देश के लिए कुछ करना है, राजनीति में कुछ करना है तो भाजपा के साथ चलना होगा, तो हम उनको मौका दे रहे हैं। आइए मिलके चलें, राष्ट्र निर्माण के काम में नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। सर, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब किसान भाइयों को भी आगे बढ़ना होगा, निश्चित तौर पर सड़क से हटकर अब खेतों में जाना होगा। वीडियो में गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत आज दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति के सामने पेश नहीं हुई। उनका बाकायदा अनुरोध कर पेशी के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। इस बाबत समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने बताया कि कंगना ने अपने बयान के लिए दिल्ली विधानसभा शांति समिति से और समय मांगा है। उन्होंने इसके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर कारणों का हवाला भी दिया है। समिति उसके अनुरोध पर संज्ञान लेगी और उपस्थिति के लिए एक नई तारीख अधिसूचित करेगी।
नोटिसी मिस कंगना रनौत ने दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति से थोड़ा वक्त मांगा है इस समिति के सामने पेश होने के लिए। उन्होंने एक पत्र में ये लिखकर बताया है कि कुछ निजी और कुछ प्रोफेशनल कारण हैं जिनके तहत वो थोड़ा समय चाह रही हैं इस समिति के सामने पेश होने के लिए। आज शांति सद्भाव समिति जो दिल्ली विधानसभा की समिति है उसकी 6 दिसंबर 2021 को आज बैठक थी। उस बैठक को एडजर्न कर दिया गया है और जो नोटिसी है मिस कंगना रनौत, उन्होंने जो रिक्वेस्ट लेटर हमें भेजा है और समय मांगते हुए समिति के सामने पेश होने के लिए, उस रिक्वेस्ट लेटर पे समिति संज्ञान लेते हुए अपना निर्णय बहुत जल्द सुनाएगी और आने वाले समय में एक नई तारीख और नया दिन, जिस दिन मिस कंगना रनौत को इस समिति के सामने पेश होना होगा, वो उन्हें बहुत जल्द सूचित। तो देश की राजधानी दिल्ली में निगम चुनावों की आहट को देखते हुए अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम भी सक्रिय हो गया है। आज निगम में प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक बड़ी योजना का ऐलान किया गया, जिसमें हर वार्ड के अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के लिए खोला जाएगा। इसके साथ ही निगम स्कूलों की 12 नई बिल्डिंग का निर्माण भी किया गया है। दक्षिण दिल्ली के महापौर ने बताया कि इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो दिल्ली की जनता पे एक प्राइवेट स्कूल्स को, छोटे स्कूल्स को लेकर जो बोझ पड़ता था, ऊपर से कोरोना की मार थी, जहाँ पे राज्य सरकार हर विषय पे फेल हुई है, तो निगम ने तय किया कि हमारे हर वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा। और वो एक इंग्लिश मीडियम जो जनता की डिमांड थी, लोगों की इच्छा थी, जितने भी बच्चे उस स्कूल में आएंगे उतने हिसाब से हम उनको सेक्शन भी बना करके देंगे, उसको चलाने का काम करें। और फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, क्योंकि हमारे सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास हैं, वाईफाई है, कंप्यूटर लैब्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखी हैं। ये ऑलमोस्ट जो हमारा अभी जो हम इस पर पूरी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसको फुल फ्लैश इंप्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट सेशन से हम इसको लागू कर देंगे। सर, आप बता रहे हैं कि कुछ नए स्कूल खुले हैं, कितने नए स्कूल हैं? 12 नए स्कूल हम लोगों ने बनाए हैं, जिनका इसी महीने हम 8 स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। बाकी जो 4 स्कूल है वो अगले हफ्ते हम उसका अगले महीने जनवरी में उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ में निगम ने 221 नए कमरे भी बनाने का काम किया, जो अलग अलग स्कूलों में हमने बनाए, जहाँ जहाँ पे कमरों की रिक्वायरमेंट। वह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं को बंद कर दिया गया, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 27 नवंबर से अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अपनी मांगों पर किसी तरह की कोई सुनवाई न होता देख आज सुबह से प्रदर्शनकारियों ने सभी नियमित और आपातकालीन ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया है, जिससे अस्पताल में आने वाले हजारों मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों की माने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे एक पत्र में FORDA ने कहा है कि देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी है और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में अभी तक कोई प्रवेश नहीं है। देखिए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। 1 मई से नए पीजीज की ज्वाइनिंग हो जाती है, जो कि अब तक नहीं हुई है। काउंसलिंग पे स्टे लगा जा रहा है। वहाँ पे काउंसलिंग पे कुछ इशू था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया जनवरी तक कोई काउंसलिंग नहीं है। अगर काउंसलिंग स्टार्ट भी हुई, 1 साल ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। एक पूरा बैच नहीं आया है। फाइनल ईयर बैच हमारा रिलीव होने वाला है। एक बैच जो काम कर रहा है, एक डॉक्टर को 4-5 दिन लगातार रुकना पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। पेशेंट केयर कितनी कर पाएगा एक डॉक्टर अगर 4-5 दिन रुकेगा यहाँ पे? पेशेंट केयर अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज़ होगी। दिक्कत तो होएगी, जैसे हड़ताल है तो हमारे पेशेंट इतनी दिक्कत में है, अब डॉक्टर देखेंगे नहीं तो दिक्कत तो होएगी। कितनी देर से आप लोग? हम अभी आधा घंटा हो गया हमें। तो पता था आज की स्ट्राइक? नहीं, हमें नहीं पता था। हमें तो बुलाया गया था मंडे को आना है, तो मंडे था, आज हम आए थे अपने फादर को लेके। अब मेरा गार्ड बना हुआ है, 12 mm का गार्ड है, उसी का ऑपरेशन का डेट आज मैम ने दी थी। उन्होंने बोला था जितनी जल्दी ऑपरेशन करा लो ठीक है। यहाँ आई हूँ तो ये स्ट्राइक। इस तरीके से डॉक्टर की स्ट्राइक होना आप क्या मानती? सही है? मेरे को तो सही नहीं लग रहा है। अब हमें प्रॉब्लम हो रही है, अब हम क्या करेंगे? दिक्कत तो सर बहुत हो रही है। आज ऑपरेशन भी और ड्यूटी भी छोड़ के आया हूँ। किसका इलाज कराने आए थे आप? मैं अपनी मिसेज का, किरण देवी का। तो आज के लिए डेट दी थी आपको? जी सर, आज की डेट थी। वह राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की ने दस्तक दे दी है और आपको बता दें कि इसे लेकर राज्य सरकार भी चिंता में है। अभी तक देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। रविवार को दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। हालांकि दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है।
बीते 2 साल के दौरान कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में हजारों लोग काल के काल में समा गए। इस वायरस के भयानक तांडव के चलते अपनों को खो देने वाले अभी इस दुख से उबरे भी नहीं थे कि कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डराने लगा है। अब तक भारत में इसके 21 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें राजस्थान से 9, महाराष्ट्र से 8, कर्नाटक से 2, जबकि गुजरात और दिल्ली में 1 मरीज पाया गया है। हालांकि इन लोगों का इलाज जारी है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना घर घर पहुंचा था, उस तरह ओमिक्रॉन की कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और इसकी मुख्य वजह है ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरनाक होना। ओमिक्रॉन वेरिएंट 24 नवंबर को पहली बार दिखा। 29 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 373 केस। ओमिक्रॉन के ज्यादा तेजी से फैलने की आशंका। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का एक नया वेरिएंट है। ओमिक्रॉन और इसके इलाज व बचाव का प्रोटोकॉल भी पहले की तरह ही है। मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग मानते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित सभी देशों से आने वाली फ्लाइट्स को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। जितने भी केस हैं सारे विदेशों से ही आ रहे हैं और अफेक्टेड कंट्रीज से ही आ रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार केंद्र सरकार से डिमांड की है कि भाई जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ की फ्लाइट सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उससे लगता है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। बहरहाल राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला आने के बाद हलचल मच गई है। स्वास्थ्य विभाग समेत दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है, लेकिन केंद्र सरकार को भी जरूरत के हिसाब से महत्वपूर्ण और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जाहिर है कि जरा सी लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।